हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं हम। चाहिए चैप्टर 4 है इन द अर्लीस्ट सिटीज। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज के बारे में सही बात बतानी है। ए, हड़प्पन सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। बी, मैनी ऑफ दी सिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। सी, इन मोहनजोदाड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट। तो ये सभी बातें सच हैं। मैनी ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटिडल। तो इसको सिटिडल कहा गया। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। नेक्स्ट, हड़प्पन सिटीज आर फाउंड इन। हड़प्पन सिटीज कहाँ मिलेंगी? पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो यहाँ सभी जगह हड़प्पन सिटीज मिलेंगी। हड़प्पन cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan, and in Gujarat, Rajasthan, Haryana, and the Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with design in black, stone weights, seals, special beads, कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ सभी जगह मिली हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ के बारे में इनकरेक्ट बताना है। ए, दिस वाज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार। ओके। बी, परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक ए डिप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेशन। हो सकता है। देर वर नो स्टेप्स विच कैन लीड डाउन टू इट। कोई स्टेप्स नहीं थे। या डी, वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। सी ऑप्शन देखिए, देर वर नो स्टेप्स विच कैन लीड टू डाउन टू इट। तो इसको इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, ये हम नहीं कह सकते। कई सारे यूपीएससी के स्टेटमेंट डायरेक्ट नेगेटिव कर दिए जाते हैं, तो उनको पकड़ना होता है। तो सी इसमें से इनकरेक्ट है। द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नाउन रिमार्केबल structure among the ruins of ancient Indus Valley civilization excavated at मोहनजोदाड़ो। तो ये ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिलता है इन सिंध, पाकिस्तान। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। दोनों तरफ इसमें सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए। फायर अल्टार्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट। फायर अल्टार्स कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में भी मिले हैं और लोथल में भी मिले हैं। Cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, जहाँ पे sacrifice हो सकता है, किया जाता हो। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. Which of the following is not a Indus Valley site? तो 2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें से कौन सी इंडस वैली साइट नहीं है? कन्वेरीवाल है, सोक्ता को भी है, कोट डीजी ये भी एक इंडस वैली साइट है। हल्लूर एक इंडस वैली साइट नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये कर्नाटका में है और इंडस वैली साइट इंडस नदी के किनारे आसपास होनी चाहिए। गनवेरीवाल पंजाब पाकिस्तान में, सोक्ता को पसनी पाकिस्तान में एंड कोट डीजीबी सिंध पाकिस्तान में इंडस वैली साइट्स हैं। हल्लूर कर्नाटका में है, साउथ इंडियाज अर्लीस्ट आयरन एज साइट है, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र। तो हल्लूर जो है तुंगभद्र रिवर के पास है, ना कि इंडस के। Consider the following statements about Harappan cities. Okay, many of these cities had covered drains. Houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. तो हाँ, ये cities जो है यहाँ पर ड्रेन्स कवर्ड थी, ड्रेन्स काफ़ी एडवांस थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। Many of the Harappan cities had covered drains. These किस तरह से ये बनी हुई थी? बहुत इन स्ट्रेट लाइंस। ईच ड्रेन हैज ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन? ओके। ए, सिटी हैड वेल डेवलप्ड ड्रेनिंग सिस्टम। हमने अभी बात की, इनका
ड्रेनिंग सिस्टम वाकई काबिल तारीफ था। बी धोलावीरा, सुरकोटड़ा एंड लोथल आर लोकेटेड इन राजस्थान, ये सभी क्या राजस्थान में है। सी नो साइन ऑफ एग्रीकल्चर हैड बीन फाउंड। डी पीपल डिड नॉट वियर ऑर्नामेंट्स। तो इनमें से करेक्ट बताना है, तो 3 गलत हैं। धोलावीरा, सुरकोटड़ा एंड लोथल सभी गुजरात में है। और एग्रीकल्चर ये कैसे नहीं करते थे, ये एग्रीकल्चर करते थे। और ये ऑर्नामेंट्स भी कई तरीके के आभूषण पहनते थे। तो यहाँ ए सही हो जाएगा। सिटीज हैड वेल डेवलप्ड ड्रेनिंग सिस्टम। धोलावीरा, सुरकोटड़ा एंड लोथल आर लोकेटेड इन गुजरात, तो ये सभी गुजरात में है। बाकी डिटेल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके। पीपल मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड सिल्वर, तो ये सभी बीड्स मालाएं वगैरह ये पहनते थे। मेल्स भी पहनते थे, फीमेल्स भी पहनती थी। हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो अबाउट, हड़प्पन पीपल क्या नहीं जानते थे, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में नहीं जानते थे। नहीं, हमने देखा कि ये गोल्ड एंड सिल्वर के आभूषण पहनते थे। टेराकोटा टॉयज, यस, कॉटन ये उगाते थे। ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। सिंस इट वाज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इट हैड मैनी मेटलर्जिकल एडवांसेज इन कॉपर एंड ब्रॉन्ज बट नॉट इन आयरन, तो इनके जो एग्रीकल्चर में खेत को जोतने के लिए ये लकड़ी का हल यूज करते थे। आयरन इनके पास था ही नहीं। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्राउंड एट द मेहरगढ़ from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of the silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सभी चीज़ें ये मिली। कॉटन जो है मेहरगढ़ में मिला। ओके, तो कॉटन यहाँ उगाई जाती थी, हमें याद रखना चाहिए। चूज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है। कालीबंगन राजस्थान सही है। लोथल गुजरात हमने अभी देखा। चनोदारो हरियाणा नहीं। देसलपुर गुजरात सही है। तो सी यहाँ गलत है, चनोदारो हरियाणा में नहीं है। तो फिर चनोदारो कहाँ है, ये सिंध पाकिस्तान में है। बाकी इंडस वैली सिटीज जो पाकिस्तान में है वो भी देख लेते हैं। तो गनवेरीवाल, हड़प्पा, कोट डीजी, कोटबाला, लरकाना, मोहनजोदाड़ो, ओंगार, पीरक, रहमान देहरी, सोक्ताको, सुटका जेंडर, अलाहादीनो, ये सभी जो है पाकिस्तान में इंडस वैली साइट्स हैं। पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि ये इंडस वैली साइट्स हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ए अनलाइक स्टोन एंड सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ओके, फायंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स, तो ये फायंस एक तरह का स्टोन है जिनसे ये सभी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं। अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता था। फायंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। ओके, ए गम वाज यूज टू शेप sand or powdered quartz into an object. The object were then glazed resulting in a shiny, तो ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ किस तरह से इनको बनाया जाता था। ओके, इस तरह की डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोन वेट्स यूज्ड इन इंडस वैली। ठीक है, स्टोन वेट्स आर प्रिसाइजली शेप्ड, दीज वर मेड ऑफ सेट ए काइंड ऑफ स्टोन, दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स। ओके, ये सभी सही है। सेम थिंग इज रिटन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्ट बताना है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक वेपन्स ओनली, केवल वेपन्स के लिए यूज किया जाता था कॉपर और ब्रॉन्ज, ऐसा नहीं हो सकता। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, सही है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओनली वर्ड आते ही आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Okay. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Consider the following statements about Harappan seals. Seals के बारे में बताना है। The Harappan made seals out of stone. These are generally rectangular. There were no carvings on seals. ये गलत है, बाकी सब सही है। The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on it. तो
इसमें एनिमल को कार्व करके ये रखते थे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। A stone statue of an important man wearing an embroidered garment and fillet or ribbon headband with circular inlay ornament on the forehead and similar but smaller on the right upper arms was founded। तो इस तरह का ये स्कल्पचर कहाँ मिला था? जिनने सॉल टाइप वो ओढ़ रखा था, तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ओके, नथिंग टू explain here. Choose correct statements about articles of Indus Valley civilization. A. Many beads were made out of carnelian, a beautiful red stone. The Harappan probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman. तो क्या ये कॉपर ओमान से भी मंगाते थे राजस्थान के साथ? C. Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। तो क्या ये वीट, बार्ले, पल्सेज ये सब उगाते थे? तो हाँ, ये सभी बातें सच हैं। बीड्स वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन। द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली a hole bored through the center so that a string could be passed through it। तो इस तरह से ये बनाते थे। We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। तो क्या क्रॉप्स ये उगाते थे? हम एक बार ब्रॉन्ज किन दो मेटल से मिलके बनता है? तो ये बनता है टीन एंड कॉपर से। ओके, टीन एंड कॉपर से ब्रॉन्ज बनता है, कॉपर एंड जिंक से ब्रास बनता है, कॉपर, जिंक और निकल को मिलाएं तो जर्मन सिल्वर बनता है, और कॉपर एंड सिल्वर को मिलाएं तो स्टर्लिंग सिल्वर बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट धोलावीरा? धोलावीरा के बारे में गलत बताना है। ए. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. Okay, the city of Dholavira was located on Khadir Bit in Run of Kutch where there was fresh water and fertile soil। तो ये दोनों सही बात है। धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाकी सभी हड़प्पन साइट्स यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। Government of India has submitted a nomination dossier of Dholavira Harappan city for inclusion in the World Heritage List for the year 2020। गवर्नमेंट ने इसे नॉमिनेट किया धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2020। धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट खादिरबेट इन बचाव तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। तो धोलावीरा ऑल्सो लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी ये पड़ती है। ऑल्सो नॉन लोकली एज कोटाडा टिम्बा, द साइट कंटेन्स ruins ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको लोकली कोटाडा टिम्बा के नाम से भी जानते हैं। The city of Lothal was situated beside a river which was a tributary of। तो सिटी ऑफ लोथल किस नदी के किनारे है? किस नदी की ट्रिब्यूटरी के किनारे? गंगा, यमुना, साबरमती या नर्मदा? तो यह है साबरमती। साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बिसाइड में ये लोथल सिटी बसी हुई थी। Lothal is located between the Sabarmati river and its tributary Bogavo in the Saurashtra region। लोथल नदी साबरमती और इसकी एक ट्रिब्यूटरी बोगावो नदी के बीच में स्थित है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट। ओके, किंग्स बिल्ट ह्यूज टॉम्स नाउन एज पिरामिड। हाँ, तो इजिप्ट में ये इस तरह के पिरामिड्स बनाते थे। Around 5000 years ago, king ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber, precious stones। तो इस तरह के किंग्स अपनी आर्मीज को दूर भेजते थे गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स इत्यादि लाने को।
दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नाउन एज पिरामिड्स। इन्होंने बड़े टॉम्ब्स बनाए थे जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। ये पिरामिड्स बहुत ही बड़े हैं, आपने देखे ही होंगे। हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम। हड़प्पन लोग कॉपर कहाँ से लाते होंगे? अफ़गानिस्तान एंड ईरान, राजस्थान एंड ओमान, कर्नाटका या गुजरात। तो ये हमने देखा था, कॉपर राजस्थान एंड ओमान से भी लाते थे। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। टीन which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from the present day Afghanistan and Iran। टीन को कहाँ से मंगाते थे? ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान से। गोल्ड could have come from present day कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गोल्ड भी कर्नाटका और प्रीशियस स्टोन्स प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से ये मंगाते रहे होंगे। ओके, तो गोल्ड ध्यान रखना है, कर्नाटका से ये मंगाते थे। कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड है, हमें पता है आज भी। आज का वीडियो लंबा हो गया क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।